देखिए गाइस, अगर आपको इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बुक रीडिंग बहुत ही ज़बरदस्त वेपन है। और बुक रीडिंग के साथ में ही जो वर्ड्स को आप कंसल्ट करने की जो हैबिट है, तो ये हमारी डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर। और मुझे ये डिक्शनरी बहुत पसंद है। उसके अलावा वेबस्टर भी मुझे बहुत पसंद है, जो कि ऑनलाइन भी इजीली अवेलेबल है। तो आज हम शुरुआत करते हैं इस बुक को, द एल्केमिस्ट। और गाइस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स इन द वर्ल्ड। और आप एक बार इसी बुक पे टिके रहिए और आप इसको पढ़ते रहिए, डिक्शनरी में वर्ड्स कंसल्ट कीजिए और फिर आप देखिए कि क्या ज़बरदस्त आपको मज़ा आएगा। और इंग्लिश तो क्या, आप वर्ल्ड की कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं अगर आप एक बार पेशेंस रख के बुक रीडिंग करने की हैबिट आप डेवलप कर लें। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं द बुक एल्केमिस्ट बाय पोलो कोहेलो। और गाइस, ये जबरदस्त राइटर है, बहुत ही फेमस राइटर है। और ये बुक आप देख रहे हो 65 मिलियन कॉपी सोल्ड। ये तो बहुत पुरानी बुक है, अब तक तो मुझे लगता है 100 मिलियन क्रॉस हो गया होगा। देखिए, प्रोलॉग है बुक का। प्रोलॉग का मतलब क्या होता है? जब कोई भी बुक है, मूवी है, तो उसके स्टार्टिंग में जो बुक को इंट्रोड्यूस किया जाता है वही होता है हमारा प्रोलॉग। तो ये है स्पीच एटसेट्रा एट द बिगनिंग ऑफ अ प्ले, बुक और फिल्म और मूवी दैट इंट्रोड्यूसेस इट। तो देखिए, ये मैंने इसका डिक्शनरी में से मीनिंग निकाल के आपको बताया है। तो सिंपली प्रोलॉग का मतलब है जो बुक के बिगनिंग में होता है और राइटर चाहता है कि आप उसको आप ये चीज़ देखें। तो गाइस, बहुत अच्छी बुक है द एल्केमिस्ट। और आज हम शुरुआत करते हैं इसके प्रोलॉग को पढ़ के। द एल्केमिस्ट picked up a book that someone in the caravan had bought. Leafing through the pages, he found a story about Narcissus. अब देखिए, वो कहते हैं कि एल्केमिस्ट ने एक बुक को उठाया, जो कोई कैरावन में से किसी से उसने बुक ली, जो कि किसी ने ये खरीदी थी बुक। बाय बॉट कैरावन। कैरावन का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल विद व्हीकल्स और एनिमल्स हु आर ट्रैवलिंग टुगेदर स्पेशली अक्रॉस द डेजर्ट। इसका मतलब ये, कई बार लोग साथ मिलके चलते हैं, ग्रुप में चलते हैं, उसी को ही हम बोलते हैं कैरावन। द एल्केमिस्ट न्यू द लेजेंड ऑफ नार्सिसस। अब देखिए, एल्केमिस्ट का मतलब क्या होता है? एल्केमिस्ट का मतलब होता है जो आदमी एक्सपर्ट है एल्केमी में। और एल्केमी होता है कि जो कोई सिंपल सी मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट कर दे। तो यानी कहने का मतलब है, ये जादूगर वाला काम है, मैजिक वाला काम है, जो मे बी आयरन को गोल्ड में कन्वर्ट कर दे, उसी को हम कहते हैं द एल्केमिस्ट। So the alchemist knew the legend of Narcissus, a youth who knelt daily beside a lake to contemplate his own beauty. तो एल्केमिस्ट एक लेजेंड को जानता था, एक नार्सिसस वाली लेजेंड को। और जिसमें एक यूथ होता है, एक जवान आदमी होता है, जो कि एक नदी के किनारे रोज झुक के देखता था और कंटेम्पलेट करता था। कंटेम्पलेट का मतलब क्या आता है, वो भी मैंने आपको डिक्शनरी में से एग्जैक्ट देख के बताया है। टू कंसिडर और थिंक ऑफ अबाउट। गाइस, अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको ये पता पड़ेगा कि कंटेम्पलेट की जगह आप दूसरा वर्ड कंसिडर भी यूज कर सकते हैं, थिंक भी यूज कर सकते हैं। तो ये डिक्शनरी देखने का फायदा होता है। तो कंटेम्पलेट का मतलब वो सोचता था, जब वो नदी के किनारे जाके देखता था, झुक के देखता था, तो वो अपनी ब्यूटी के बारे में सोचता था। एंड ही वॉज सो फैसिनेटेड बाय हिमसेल्फ। और अपने आप से वो इतना फैसिनेटेड था, इतना अधिक ही फैसिनेटेड। फिर मैंने आपको डिक्शनरी में से देख के बताया, वेरी इंटरेस्टेड, फैसिनेटेड। देखो, अब देखिए, फैसिनेटेड के बाद में आप बाय भी लगा सकते हैं और टू भी लगा सकते हैं। सो यहाँ पे जैसे बुक में लगाया, ही वॉज सो फैसिनेटेड बाय हिमसेल्फ। तो अपने आप में इतना वो फैसिनेटेड था, इतने अपने आप को लाइक करता था। वन मॉर्निंग ही फेल इनटू द लेक एंड ड्राउन्ड। तो वो इतना झुक के देख रहा था अपने आप को कि मैं कितना सुंदर हूं, और वो गिर गया। एट द स्पॉट वेयर ही फेल, अ फ्लावर वाज बोर्न व्हिच वाज कॉल्ड द नार्सिसस। तो उसमें जहां पर वो गिरा, अ स्पॉट यानी कि जो पॉइंट जहां पे वो गिरा, अ फ्लावर वाज बोर्न, एक फूल खिल गया, एंड व्हिच वाज कॉल्ड द नार्सिसस। But this was not how the author of the book ended the story. तो ऐसे हमारा जो लेखक है, ऑथर है, उसने बुक
स्टोरी को ऐसे फिनिश नहीं किया। He said, और उसने कहा that when Narcissus died, और जब Narcissus मरा, the goddesses of the forest appeared and found the lake which had been fresh water transformed into lake of salty tears। और खूब सारी जो फॉरेस्ट की देवियां थी वो निकली आई और देखा कि जो लेक थी, जो पानी था, he found the lake, जो पहले फ्रेश वाटर हुआ करता था, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, वो बदल गया। किस में बदल गया? सोल्टी टीयर्स में। टीयर्स आगे आंसुओं से भर गया। द गॉडेसेस आस्क्ड, और सभी गॉडेसेस ने, फॉरेस्ट की देवियों ने पूछा, व्हाई डू यू वीप? तुम क्यों रो रही हो? आई वीप फॉर नार्सिसस, द लेक रिप्लाइड, और लेक ने रिप्लाई दिया, उत्तर दिया कि आई वीप फॉर नार्सिसस, कि मैं नार्सिसस के लिए रो रही हूं। इट इज नो सरप्राइज दैट यू वीप फॉर नार्सिसस, दे सेड, और सभी की सभी फॉरेस्ट की देवियों ने कहा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम नार्सिसस के लिए रो रही हो। For though we always pursued him in the forest, you alone could contemplate his beauty close at hand। तो उसने कहा कि हालांकि हम सभी उसका पीछा करती थी फॉरेस्ट में क्योंकि वो बहुत सुंदर था, बट लेकिन तुम अकेली ही उसको नजदीक से देख पाती थी, उसकी सुंदरता को। सो यू अलोन कुड कंटेम्पलेट हिज ब्यूटी क्लोज एट हैंड। क्लोज एट हैंड मतलब बहुत ही नजदीक से तुम ही देख पाती थी क्योंकि वो झुकता था नदी में। बट वॉज नार्सिसस ब्यूटिफुल? द लेक आस्क्ड। तो लेक ने पूछा क्या, अब देखिए सरप्राइजिंग है, उसने लेक ने पूछा कि क्या नार्सिसस सुंदर था? द लेक आस्क्ड, हु बेटर देन यू टू नो दैट? तुमसे अच्छा कौन जानता है? द गॉडेसेस सेड इन वंडर, आफ्टर ऑल इट इज बाय योर banks that he knelt each day to contemplate himself। ये तो सिर्फ तुम्हारे नदी के किनारे पे ही वो आके झुकता था और सोचता था अपने विषय में। द लेक वॉज साइलेंट फॉर सम टाइम, और लेक चुप हो गई कुछ समय के लिए। द लेक वॉज साइलेंट। देखिए गाइस कितनी सिंपल इंग्लिश है, अगर आप इसको बार बार पढ़ते हैं तो आप अपने आप भी अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं कि I was silent, he was silent, she was silent, the lake was silent for some time। कुछ समय के लिए लेक साइलेंट हो गई। Finally it said, और आखिर में उसने कहा, I weep for Narcissus, but I never noticed that Narcissus was beautiful। I weep for Narcissus, मैं Narcissus के लिए रो रही हूं, ठीक है, but लेकिन I never noticed, मैंने कभी नोटिस नहीं किया क्या? That Narcissus was beautiful, कि Narcissus beautiful था, सुंदर था, ये मैंने कभी नहीं सोचा, कभी नहीं देखा। I weep, मैं रो रही हूं, I weep because, क्योंकि each time he knelt beside my banks, कि जब जब वो मेरे किनारे पे झुकता था, I could see, मैं देखती थी, in the depths of his eyes, और उसकी आंखों में My own beauty reflected, मैं तो अपनी सुंदरता को देखती थी। तो देखिएगा इस पर्सपेक्टिव का फर्क होता है, डिफरेंस होता है। दुनिया को लगता था, उन देवियों को लगता था कि नार्सिसस सुंदर है तो नदी नार्सिसस को देख रही होंगी, जबकि नदी तो खुद अपनी सुंदरता को नार्सिसस की आंखों में देख रही थी। What a lovely story, the alchemist thought। और ये देखिएगा एक सरप्राइजिंग वाला सेंटेंस है, उसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट अ लवली स्टोरी, व्हाट अ लवली बुक। तो गाइज ये था उसका प्रोलॉग, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है और हम इसको पढ़ते रहेंगे। अगले में हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं इसी तरीके से। और गाइज कमेंट में बताइए कि क्या आपको अच्छा लगा या क्या डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं आप, और कोई सजेशन भी दीजिए अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए।
But remember, guys, there is no magic, there is no trick for learning English. This is only one trick, your hard work. बुक रीडिंग करिए, सुनिए, डिक्शनरी कंसल्ट कीजिए, भले ऑनलाइन कीजिए, लेकिन आप प्लीज़ कीजिए. गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच.